हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, द्वारका धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवज पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आज हम लोग शुरुआत करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। अव्यक्तो यम चिंतोया यम विकार्यो य समुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम चिंतोयाम यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम चिंतोयाम यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्त म्हणजे अदृश्य, अयम म्हणजे यह आत्मा, अचित्य म्हणजे अकल्पनीय, अयम म्हणजे यह आत्मा, अविकार्य म्हणजे अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा उच्चते कहलाता है। तस्मात म्हणजे एवं म्हणजे इस प्रकार, विदित्वा म्हणजे अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, न म्हणजे नहीं, अनुशोचितों म्हणजे शोक करने के लिए, अहर्षि योग्य हो। अनुवाद, यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करने की नहीं करना चाहिए, करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह आत्मा क्या है? अव्यक्त है, कभी व्यक्त नहीं होता है, अकल्पनीय, उनकी कल्पना नहीं कर सकते हो, अपरिवर्तन, उसका परिवर्तन नहीं होता है। वही कल के हम लोग श्लोक में मतलब देखा है, आत्मा को न तलवार से, न अग्नि से, न अस्त्र उसके छिन्न छिन्न टुकड़े भी कर सकते हैं। वो उसको देख नहीं सकते, उसको भिगा नहीं सकते, उसको सुखा नहीं सकते। आत्मा वो शाश्वत है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो अणु है, अनुस्वरूप ही है। और यह तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसलिए जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतिशय सूक्ष्म जो दर्शक यंत्र रहता है, जो वैज्ञानिक यूज करते हैं, तो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वो चीज़ वो बड़ा देख के उसको पहचान सकता है, उसका आकार क्या है, उसमें कैसा है दिखता है। लेकिन उससे भी, वैसे यंत्र से भी ये आत्मा आप देख नहीं सकते। अतः यह अदृश्य है, दिखता नहीं। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जाता। श्रुति मतलब बुद्धि से ही अतिरिक्त उसका विचार नहीं किया जा सकता।
हमें इसे सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हमें इस सत्य को, आत्मा है, इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसा माता और पिता के संबंध से पुत्र प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्र किसका है ये किसको पता है? पड़ोसी को तो पता नहीं है, दादा दादी को तो पता नहीं है, लेकिन उसके माता को ही पता है कि उसने किसके साथ संबंध बना के उनका कौन सा पति से पुत्र प्राप्ति की। तो वही सा ही आत्मा जो है, वो आत्मा हमें बुद्धि से जान लेना चाहिए कि ये आत्मा, उसके अंदर आत्मा है। आत्मा दिखता नहीं है, उसमें देखा नहीं जा सकता है, उसको टच किया नहीं जा सकता, ये हमें बुद्धि से ही मानना पड़ेगा। ऐसा बात हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें मालूम है इसके शरीर में आत्मा है, इसके शरीर में आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा बताओ कैसा होता है? अगर कोई पूछने जाएगा तुम आत्मा आत्मा बोलते हो तो बताओ कैसा होता है आत्मा? तो आत्मा हम नहीं देख सकते ना, हम नहीं बता सकते। आत्मा शरीर के अंदर है, इसने इसका मतलब वो हिल रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, चेतना है उसके शरीर में। जिस दिन कभी कभी हॉस्पिटल में जब एडमिट रहता है पेशेंट, तो डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पे रखता है, नाक में ऑक्सीजन लगा के पूरा कंप्यूटर पे दिखता रहता है मशीन में, उसका वो हलचल नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक उसके मशीन में श्वास थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, उसको ऑक्सीजन देते तो है। और जिस टाइम वो आत्मा निकल जाता है शरीर से, क्योंकि तो उसके बाद वो हम लोग ठंडा पड़ता है शरीर, बाद में नाड़ी देखते हैं, सब निकल जाता है, ठंडा हो गया, शरीर छोड़ दिया, आत्मा शरीर से निकल गया। अभी वो शरीर क्या हो गया? बॉडी के स्वरूप हो गया, बॉडी हो गया। तो यही बात है। डॉक्टर कभी कभी देखते, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, देवता है। डॉक्टर भगवान का रूप नहीं होता है। भगवान एक्चुअली जो व्यक्ति बीमार होता है या जो व्यक्ति पेशेंट है, उसके कर्म के अनुसार ही उसको भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर लास्ट स्टेप पे है, कभी कभी मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि 2-2 घंटे तक उसके साथ डॉक्टर झूंझते हैं अटैक आने के बाद, फिर भी 2 घंटे के बाद उनको श्वास लेते, हाँ क्या हुआ था, मुझे कुछ हुआ, ऐसे बोलते हैं। तब तक 2 घंटे तक उनका पूर्ण शरीर मतलब डॉक्टर उसमें इंजेक्शन मारते हैं, ऑक्सीजन जब बलून से उसमें कवर नाक में इसमें डाल के मुंह में डाल के क्या क्या प्रयोग करते रहते हैं उस व्यक्ति का सर्कुलेशन स्टार्ट करने के लिए, मतलब आत्मा को स्थिर करने के लिए। क्योंकि आत्मा रहता है लेकिन शब्द रहता है, हालचाल नहीं होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, चेतना उसका सर्कुलेशन जब चलाती है तो कहा तो ब्लड रुका है, और रुकने के बाद वो स्तब्ध हो जाता है, उसकी हालचाल बंद हो जाती है। और वो जब छाती पे दबाया जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा प्रेशर आने के बाद वो ब्लड सब करके निकल जाता है। जैसा नाली में कचरा अटका है, पानी भरा पड़ा है, पानी आगे नहीं जा रहा है, वो तो वैसे के वैसे है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन का जो मार्ग रहता है, उसमें वो जो क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल को दबाने के बाद थोड़ा उसमें से जगह मिलने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन आगे जाके उस आदमी को श्वास मिलता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जितना पुण्य करते हैं ना, उसका फ़ायदा हमारे जीवन में मिलता है। हम जितना पाप करते हैं ना, उतना हम पतित होते हैं। इसीलिए हमारे हाथों से कभी पाप होना नहीं चाहिए। पाप मतलब ये अपने शरीर को जीवन में लगा हुआ दाग बहुत बड़ा है, अपराध दाग है। तो पाप और अपराध जब हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें क्या हुआ,
हमने किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। ये जो बोलते हैं ना, ये मूर्खता है। हमारा हिसाब हमेशा जमा लिखा होता है नियति के पास। हमारा हिसाब किताब नियति रखती है, तो वो हिसाब किताब हमें उस वक्त काम आता है जिस वक्त हम किसी के साथ पुण्य काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को सहकार्य करते हैं, किसी को हम अपेक्षा बिना अपेक्षा का सहकार्य करके निकल जाते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं उस बात, क्योंकि देखो मेरा भक्त कितना दयालु है, उसको दया करके छोड़ दिया, अच्छा है मेरा भक्त। तो ये बात जो है अपने को समझना चाहिए। आजकल लोग दया क्षमा ये छोड़ दिया, लालच मोह ईर्ष्या इसके पीछे पड़े हैं, अहंकार। लालच मोह ईर्ष्या क्रोध अहंकार और संशय, ये 6 राक्षस इसमें इतने भरे पड़े हैं कि यही उनके जीवन की बाट लगा देते हैं। तो इससे पार होके जो जाता है वही साधु कहता है, और वही साधु उस व्यक्ति के साथ व्यवहार से है। और उस साधु का जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद जब इस व्यक्ति को मिलता है तभी उसका पुण्य होता है, पुण्य का काम होता है। तो कहने का बात यही है कि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि श्रुति मतलब ज्ञान से हम जान सकते हैं कि हमारे के शरीर में या उनके शरीर में आत्मा है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी मतलब अनेक बातें हमें उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है, तो क्योंकि इसके प्रमाण भी है इस बात। कोई भी इधर उदाहरण दिया है, देखिए माता पिता का। कोई भी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। मेरा पिता कौन है ये मेरे को दूसरा कोई नहीं बोल सकता। अगर मैंने इस माता के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, तो मेरा पिता कौन है मैं किसको पूछने जाऊँगा? दुनिया को तो पूछने नहीं जाऊँगा और किसी को नहीं। मैं पहला किसको पूछूंगा? मेरे माता को पूछूंगा। और मेरा पिता कौन है तो माता ही बोल सकती है, दूसरा तो कोई बोल नहीं सकता है। कभी कभी क्या होता है, पिता होता है अलग और दूसरे को ही हम लोग पिता बोल के अपना गुजारा चलाते रहते हैं। कभी कभी ऐसे बहुत एक घर में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि एक घर में 2-2 3-3 लोग रहते हैं, लेकिन बाहर का आदमी आके पिता बन के जाता है और घर का आदमी पिता बनने के बजाय आराम से रहता है। ऐसे भी है आदमी। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता घर में आता है, 1 महीना वगैरह रहता है, रात को आता है, सुबह जल्दी उठ के जाता है और बच्चे को मालूम नहीं पड़ता है मेरा पिता कौन है, तो वो बच्चा स्तब्ध हो जाता है। तो जो घर में व्यक्ति होए उसको ही बोलता है ये मेरा पिता है। और जब वो माँ को पूछता है मेरा पिता कौन है, तभी माँ बोलती है आपका पिता सुबह जल्दी जाते हैं, रात को लेट आते हैं, कम सोते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो आपके लिए इतना तकलीफ उठा रहे हैं। तो आपको कल मैं ना उनको रुकाऊंगा और आपको बताऊंगा आपके पिताजी है। तो बच्चा भी शौक हो जाता है क्योंकि वो माता को ही मालूम है इसका पिता कौन है। हर माता को ही मालूम है इसका। कभी कभी माता जी ऐसे होते हैं कि उनके कभी कभी बच्चे जब ऐसे गलत रास्ते से हो जाते हैं तभी वो अपने माता को पूछते मेरा पिता कौन, तो माता मतलब बताती नहीं, तो वो बच्चे बाद में टेंशन में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि समाज में गलत रास्ते से प्रेम संबंध जुड़ने के वजह से या आकर्षण होने की वजह से या मोह में जाने के वजह से लोग ऐसा कृत्य करते हैं और बाद में उसका परिणाम उस स्त्री को भोगना पड़ता है, पुरुष को भोगना नहीं पड़ता है। क्योंकि पुरुष एंजॉय करने वाला आदमी है, वो करता निकल जाता है। लेकिन कोई भी स्त्री को ये समझना चाहिए कि मुझे समाज में नाम मेरा ख़राब नहीं होना चाहिए, मेरे पिताजी का माताजी का ख़राब होना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे जो भी है, तो जब तक मेरे साथ शादी के फेरे नहीं होते हैं साथ,
तब तक मेरे शरीर को किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। ये शपथ ग्रहण करनी चाहिए स्त्री ने। कोई लोभ देता है, मोह देता है, इसका मतलब वो 1-2 दिन घंटे के लिए वो काम करना चाहता है, तो ये आपके जीवन का मतलब जीवन में असफल करने का काम है। आपको जीवन में असफल करने का काम कर रहा है, तो ऐसे मोह में नहीं जाना चाहिए। आजकल बहुत देखता हूँ मैं, माता जी का जो पहले ज़माने में बोलते थे 16 साल के बाद लड़की ने कभी भी अपने घर के बाहर जाने के टाइम पे माता पिता को बोल के जाना चाहिए, माता पिता को हकीकत बताना चाहिए, और कभी कोई अगर रास्ते में अपने को तकलीफ़ देता है तुरंत घर में आके बोलना चाहिए। तो माता पिता को जब जानकारी होती है ये, तो वो पूरी जानकारी निकालने के बाद अगर वो सही है तो आपका शादी करता है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, चुपके चुपके सब करते हैं और बाद में खुद ही भोगते हैं और बाद में माता पिता को बोलते हैं। तो इसी वजह से आज समाज में मेरे को लगता है 65% स्त्री ऐसे पोजीशन में है, क्योंकि और स्मार्ट मुझे बहुत समझता है, माता पिता को कुछ समझता नहीं, इस वजह से आज उनकी हालत ऐसी चल रही है। तो 65% है, इसीलिए डिवोर्स भी कितने होते हैं शादी होने के बाद, क्योंकि अपने आदमी का आदर नहीं करते, आदमी के साथ कंपटीशन करना चाहती है। मेरे से आदमी बड़ा नहीं है, मेरे से आदमी ज्ञानी नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे से आदमी, मैं आदमी से ज्ञानी हूँ। ये जो आजकल चल रहा है, इसी वजह से आजकल की लड़कियाँ अकेली डिवोर्स लेके अकेले, मतलब इससे छोड़ उसको पकड़, उससे छोड़ उसको पकड़, उससे 5 साल था 10 साल तक करती है, बाद में 40 के बाद उनकी हालत ऐसी होती है ना घर का ना घाट का। आदमी लोगों की भी यही हालत है, ये स्त्री अच्छी नहीं, वो स्त्री अच्छी नहीं, वो स्त्री अच्छी नहीं है, ऐसा करके बाद में 40-45 बीमारी पड़ने को चालू हो जाती है ना 40 के बाद, तो बाद में इनको देखने वाला कोई नहीं रहता, तो बाद में इनका जीवन खराब हो जाता है। तो इसीलिए सोच समझ के करना चाहिए। कभी भी हमें अगर किसी के साथ लाइफ गुजारनी है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको 4 दिन यूज़ किया, उसको 4 दिन यूज़ किया, उसके बाद उसको दूसरे को पकड़ो, ये नहीं करना चाहिए। जिसके साथ अपना संबंध बनता है उसको लाइफ टाइम यूज़ करना चाहिए, लाइफ टाइम अपने संबंध को चलाना चाहिए, तो वो संबंध अच्छा रहता है। लेकिन आसक्ति ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति ज़्यादा रखने से क्या होता है, अगले जन्म में, ये जन्म में वो स्त्री है तो अगले जन्म में वो पुरुष होगा, और जो पुरुष है वो अगले जन्म में स्त्री होगा। तो आसक्ति में बदलाव हो जाएगा अगले जन्म में, क्योंकि आपने स्त्री का कर्तव्य किया तो अभी वो पुरुष स्त्री हो जाएगा और जो स्त्री थी वो पुरुष हो जाएगा। तो इसलिए आसक्ति नहीं रखना चाहिए। हाँ, मिलजुल के चलना चाहिए, लेकिन भक्ति में दृढ़ होना चाहिए और भगवान को समर्पित ज़्यादा होना चाहिए, ये बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें सोच के चलना चाहिए। पहले ज़माने में माता पिता अपने बच्चों का किसी के साथ मतलब रिश्ता बनाते थे, पूरा लाइफ टाइम चलता था। अभी 5-10 साल चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसा, अहंकार, पद प्रतिष्ठा ये बीच में आ जाती है दोनों में। और आजकल दोनों में जॉब करने वाली होती है। मैं शादी करना चाहता हूँ सर्विस वाली लड़की से, मैं शादी करना चाहता हूँ सर्विस वाला, अच्छा पगार लेने वाला लड़का, उसके पास सब कुछ होना चाहिए, नौकर चाकर भी होना चाहिए, मेरे को खाली आराम से उठना बैठना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपना संसार उद्ध्वस्त करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा उधर गए। तो पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र क्या है, प्रमाण माता है। तो इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। वेदाध्ययन मतलब जो शास्त्र है, और ये शास्त्र का अध्ययन करने के बाद ही हमें आत्मा का स्वरूप जान सकते हैं, अन्यथा कोई साधन नहीं है। तो दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। सबको आत्मा के बारे में तो जानकारी है ही नहीं, वो बोलते अरे वो तो मर गया, लेकिन मरा इसका मतलब क्या, उसमें से आत्मा निकल गई, शरीर रह गया, बॉडी रह गई। आत्मा चेतना और चेतन है, इसीलिए कहा जाता है जिसके शरीर में आत्मा होता है उसमें हलचल होती है, चेतना हलचल होती है, और जिसके आत्मा नहीं होता है वो स्तब्ध ठंड पड़ता है तो बॉडी बना जाते हैं।
वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना चाहिए। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा शरीर कैसा, छोटे से बड़ा, मध्यम, मध्यम से बड़ा, बड़ा से ऐसा लंबा चौड़ा ऐसा होता है, लेकिन आत्मा अणु के जैसा ही रहता, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप ही है। परमात्मा बड़ा है लेकिन आत्मा उनका अंश है, इसीलिए अणु के समान ही है, अनुरूप। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। अति सूक्ष्म आत्मा जो अपने बालों के 10वें हजार का एक भाग है और वो आत्मा भगवान का अंश है और इसीलिए उनके भगवान के तुल्य नहीं होता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि से समझने के लिए आवश्यक है। मतलब जब शास्त्र में बार बार कहने का मतलब है हमें उसको समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वामनसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैनम शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जीवन जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये बाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण है। अगर आत्मा अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, मृत्यु शरीर बदलता है, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। जैसा जिसका कर्म है वैसा उसका शरीर है। मनुष्य जीवन मिला है आदमी को 84 लाख योनि के चक्र से छुटकारा पाके भगवत धाम जाने के लिए। अगर उस व्यक्ति को बोलने के बाद भी वो व्यक्ति अगर माया मोह इसके अंदर माया मोह के पद प्रतिष्ठा पैसा प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ा है, तो ऐसे मूर्ख को बोल के फायदा क्या है। ऐसे मूर्ख समाज में अभी 90% है। तो इस बेसिस पे अगर वो मरता भी है तो उसका टेंशन लेने के क्या है। उसके कर्म जो गलत किया है तो गलत उसको योनि सूक्ष्म योनि मिलेगी। उच्च कोटि की योनि मनुष्य योनि है और सूक्ष्म, मध्यम, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बोलते हैं ना, ब्रह्मचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र, अति शूद्र, अति शूद्र, अति शूद्र। तो शूद्र में भी प्रकार है ना, तो वैसी अगर उसको उसके कर्म के अनुसार योनि मिलती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है कि जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा भी सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छन्न धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूका जाता है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते हुए लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है
कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पापों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाभाव कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। इधर स्पष्ट बताया है कि जो आदमी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं था। एक्चुअली क्या है, अर्जुन भगवान का एक शुद्ध भक्त है और मित्र भी है, लेकिन वो शास्त्र समझ रहा है, भगवान की बातें समझ रहा है, लेकिन फिर भी उसको अपने भीष्म पिता द्रोणाचार्य और भाइयों के ऊपर ज़्यादा आसक्ति होने के बाद उसको डर लगता है और इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि इनको ये मरने के बाद वापस वो मिलेंगे नहीं, इनका क्या होगा। ये इसमें तो भगवान उसको बोलते हैं कि शरीर जब कोई छोड़ता है तो उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर दूसरा मिलता है, और भगवान साक्षात कुरुक्षेत्र में उपस्थित है तो उनका दर्शन लेके अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको भागवत दान देना स्पष्ट है, उसमें कोई बात नहीं है। उसमें आप टेंशन मत लो, आप ये डर मत मन में रखो कि उनका क्या होगा, आप खाली युद्ध करो, ये बात है। तो भगवान बोलते हैं तुम वैदिक सिद्धांतों का, संस्कृति का आदर आत्मसात करो और सिद्धांतों का पालन करो, यही तुम्हारे लिए योग्य है। बाकी वो उनका आत्मा जाने के बाद क्या होगा उसके ऊपर ध्यान मत दो। तो यही बात है कि आज युद्ध जब होता है तो जीतने के लिए लोग रसायन, अभी देखो भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसके पहले रशिया और दूसरा एक देश है उनका युद्ध हुआ, उसके पहले वो जीत के लिए कितने रसायन यूज करते हैं और कितने उसमें पब्लिक शरीर मारे जाते हैं, लेकिन जो लड़ता जो युद्ध में शरीर छोड़ता है वो और भक्त, इनको भागवत धाम जाने का रास्ता क्लियर है, इसमें कोई दुआरा नहीं है। लेकिन बाकी लोग जब उसमें मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो उनको उनके कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। और इसीलिए हमें कभी भी अपने आदमी, घर का आदमी कभी अगर शरीर छोड़ता है या कोई शरीर छोड़ता है तो उसको विदा करने के टाइम, छोड़ने के टाइम ज़्यादा मतलब ये नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, यही बोलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है और हमेशा के लिए मर जाती है, तो भी आपके पास शोक करने के लिए कोई कारण नहीं है। महाभाव ये भगवान ने क्यों बोला अर्जुन को कि वो समझने के बाद भी ना समझ के जैसा रह रहा है, तो महाभाव कहा है उसको। इसीलिए तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग भी जानना चाहिए कि अपना जो हम लोग अपने घर में रहते हैं तो वडीलधारे लोगों की ज़्यादा सेवा करनी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया है, तो अपना भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। नहीं तो फिर हम अपना स्वार्थ साधते हैं और उनके ऊपर दुर्लक्ष्य करते हो, अच्छा नहीं हमेशा। अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान
पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुवम् आहुस्त्वामुषया सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासं स्वयं चैव ब्रवीत्सि मे सर्वमेतं दूतं मन्ये यन्माने वदसि केशवः नहीं मे नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर्देव देवान दानवहम। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण की परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। कृष्ण को पर ब्रह्म मतलब भगवान के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, परम ब्रह्म खाली भगवान है। लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वो सबों के परम आश्रय का धाम होता है। परम धाम का अर्थ क्या होता है कि सबसे श्रेष्ठ और उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। जैसा भगवान, उनके बराबर कोई नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो सबों के परम आश्रय को ही परम धाम कहते हैं। पवित्रम का अर्थ यह है कि शुद्ध, भौतिक कलमश से बेदाग। पुरुषम का अर्थ है कि वह परम भोक्ता। शाश्वत अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान, अजम अजन्मा व विभुम म्हणजे अर्थात महानतम, ये उसका अर्थ है। हम लोग बोलते हैं ना परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो यही उसका अर्थ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।